बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करनी है। लेकिन आप नाज़रीन की इजाज़त के साथ आज की तीनों ख़बरें बड़ी आहिस्तगी के साथ ठहर ठहर के मैं आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। इसकी वजह क्या है, ये वीडियो के आखिर में आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। तो पहली ख़बर पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप नाज़रीन को याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हुकूमत की जानिब से हुदैबिया पेपर मिल केस को ओपन करने का ऐलान किया गया था। इस सिलसिले में नाज़रीन आज डेवलपमेंट ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भरी अदालत में, जहां अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान भी मौजूद थे, भरी अदालत में हुकूमत को हुदैबिया पेपर मिल केस को ओपन करने का फार्मूला बता दिया है। हुदैबिया पेपर मिल केस को ओपन करने का ये फार्मूला क्या है, ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। और फिर दूसरी खबर में हम बात करेंगे चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के हवाले से। इस खबर में आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि चेयरमैन नैब के मुस्तकबिल के हवाले से वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है। और फिर तीसरी खबर है शहबाज शरीफ के हवाले से। शहबाज शरीफ के हवाले से आप नाज़रीन को अपडेट ये करना है कि अगर किसी तरीके से शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकल भी जाता है तो इस सूरत में शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के रास्ते में नई मुमकिन रुकावट क्या होगी, हुकूमत इस सिलसिले में क्या सोच रही है, हुकूमत की प्लानिंग क्या है, ये तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन तीनों ख़बरों की तफसीलात बयान करने से पहले आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस डेवलपमेंट के बाद जो बड़ी ख़बर सामने आई है, ये ख़बर आप नाज़रीन के साथ मैं क्विकली जो है वो शेयर करना चाहूँगा। ख़बर नाज़रीन ये है कि आज वफाकी हुकूमत की जानिब से अचानक से DG FIA वाजिद ज़िया को तब्दील कर दिया गया। वाजिद ज़िया को DG FIA के अहदे से हटाकर उन्हें नेशनल पुलिस ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल लगा दिया गया है। इस बड़ी तब्दीली के हवाले से हमने जो ज़राए से बात की है, तो ज़राए का ये बताना है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद के इख्तलाफात पैदा हुए DG FIA वाजिद ज़िया के साथ। और इख्तलाफात के हवाले से नाज़रीन ज़राए का ये बताना है कि पिछले कुछ अरसे से वज़ीर दाखिला शेख रशीद ये नोट कर रहे थे कि DG FIA जो हैं वाजिद ज़िया, वो बहुत ज़्यादा जो है वो करीब हैं शहजाद अकबर के। उनकी तमाम बातों को माना जाता है वाजिद ज़िया की जानिब से। और बार बार जो है वो शेख रशीद जो है इस मामले पर तशवीश का इजहार कर रहे थे कि वजारत के जो हेड हैं शेख रशीद की जानिब से कहा जा रहा था कि वो हैं, लेकिन जो वाजिद ज़िया हैं वो अपने मिनिस्टर के साथ लायल होने की बजाय मुशीर दाखिला शहजाद अकबर के ज़्यादा जो है वो लॉयल नज़र आते हैं। तो ये जो इख्तलाफात पैदा हुए शेख रशीद और वाजिद ज़िया के दरमियान, ये इख्तलाफात आज जो है वो वाजिद ज़िया की तब्दीली का सबब बने हैं। लेकिन कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि वाजिद ज़िया की इस तब्दीली का जहांगीर तरीन के मुकदमात के साथ भी गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि शहजाद अकबर जो हैं वो FIA में जहांगीर के तरीन के ख़िलाफ़ जो केसेस चल रहे हैं, उन केसेस को वो देख रहे थे, उनकी निगरानी कर रहे थे। और चूँकि अब बजट पेश करने की जो तारीख़ है, जो हुकूमत की जानिब से 11 जून को बजट जो है वो कौमी असम्बली में पेश होना है, तो इस सारी सूरत हाल को, इस सारी डेवलपमेंट को, आइंदा के हालात को देखते हुए ज़रा ने बताया है कि इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी हुकूमत की जानिब से DG FIA को तब्दील कर दिया गया है। मज़ीद भी कुछ ख़बरें सामने आई हैं, लेकिन सेंसिटिव मामला है, फ़िलहाल वो आप नाज़रीन के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल जो हमारी पहली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने भरी अदालत में हुदैबिया पेपर मिल केस को ओपन करने का क्या फार्मूला बताया है, ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल थे, इस बेंच के सामने साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के बेटे और मेंबर कौमी असम्बली फ़ारूक शाह की ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो लगी हुई थी। आज जब खुर्शीद शाह के बेटे फ़ारूक शाह की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हो रही थी, तो उनके वकील फ़ारूक H नाइक की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि ये जो तहकीकात खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़, खुर्शीद शाह के अहल खाना के ख़िलाफ़ नैब की जानिब से शुरू की गई हैं, 2005 में भी नैब ने यही तहकीकात शुरू की थी। लेकिन फिर 2012 में उस वक्त के चेयरमैन नैब की मंजूरी के साथ और फिर अदालत के हुक्म के साथ खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ और उनके अहल खाना के ख़िलाफ़ ये सारी तहकीकात जो है वो बंद कर दी गई थी। फ़ारूक H नाइक का अदालत से कहना यह था
कि जब एक मरतबा अदालत के हुक्म के साथ ये सारी तहकीकात खुर्शीद शाह के खिलाफ बंद कर दी गई थी, तो नैब किस तरीके से अदालत से इजाज़त लिए बगैर खुर्शीद शाह और उनके अहले खाना के खिलाफ दोबारा से ये तहकीकात शुरू कर सकता था। इस पर अदालत ने पूछा, क्योंकि हुदैबिया पेपर मिल केस का जो मामला है वो भी इसी के साथ मिलता जुलता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुदैबिया पेपर मिल केस के हवाले से जो नैब की जो अपील थी उसे मुस्तरद कर दिया गया था, और बाद अज़ां जो नैब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी, उस दरख्वास्त को भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मुस्तरद कर दिया था। अब जब हुकूमत ने हुदैबिया पेपर मिल केस को ओपन करने का ऐलान किया, तो मैंने भी अपने वीलॉग में बताया था कि हुकूमत के लिए हुदैबिया पेपर मिल केस को ओपन करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए तब्दील नहीं किया जा सकता। तो आज जब फारूक एच नाइक ने यही बात की कि एक मरतबा जब खुर्शीद शाह के खिलाफ जो केसेस थे, जो तहकीकात थी, अदालती हुक्म से अगर उसे बंद कर दिया गया था, तो अदालती इजाज़त के बगैर वो तहकीकात दोबारा से ओपन नहीं की जा सकती थी। जब फारूक एच नाइक के इस दलाइल के ऊपर अदालत ने नैब के वकला से इस्तफसार किया, तो नैब के वकला की जानिब से क्या जवाब दिया गया, उससे पहले मैं आप नाज़रीन को ये बता देता हूँ कि सरदार तारिक मसूद जो कि 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने फारूक एच नाइक की इस दलील के ऊपर क्या जवाब दिया। फारूक एच नाइक के दलाइल पर जैसे सरदार तारिक मसूद का कहना था कि इंक्वायरी होने के बाद, इंक्वायरी बंद होने के बाद किस तरह से नैब जो है खुर्शीद शाह के खिलाफ तहकीकात को दोबारा से ओपन कर सकता था। जैसे सरदार तारिक मसूद का ये कहना था कि जो पहली तहकीकात थी जो खुर्शीद शाह के खिलाफ नैब ने शुरू की थी, उसे उस वक्त के चेयरमैन नैब की जानिब से बंद करने की अप्रूवल दी गई थी, और बाद अज़ां चेयरमैन नैब की इस मंजूरी को अदालत की जानिब से एक्सेप्ट कर लिया गया था, और अदालत से एक मरतबा इस केस के क्लोजर के बाद, यानी बंद होने के बाद, अदालत की इजाज़त के बगैर इस केस को किस तरह से ओपन किया जा सकता था। जब ये सवाल पूछा गया जैसे सरदार तारिक मसूद की जानिब से नैब के वकला से, तो नैब के वकला ने अदालत को यह जवाब दिया कि ये जो नई तहकीकात खुर्शीद शाह के खिलाफ शुरू की गई हैं, इसमें सारे के सारा जो मवाद है, जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, वो नए हैं। जिन प्रॉपर्टीज़ को रेफरेंस का हिस्सा बनाया गया है, वो प्रॉपर्टीज़ वो नहीं हैं जो 2005 की तहकीकात में शामिल थी। लेकिन फारूक एच नाइक ने बताया कि एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो 2005 की तहकीकात में शामिल थी, उसे भी इस नई तहकीकात में शामिल कर लिया गया है, जिस पर अदालत ने कहा कि चलें, एक भी अगर प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी भी, उस प्रॉपर्टी की तहकीकात भी अगर अदालत के हुक्म से बंद हुई थी, तो नैब ये बताया कि आप उसे किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो फिर नैब ने यह जवाब दिया कि हम उस प्रॉपर्टी को तहकीकात से निकाल देते हैं, लेकिन जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर नैब को मुकम्मल जो है वो तहकीकात करने का अख्तियार है, कानून की किसी किस्म की कदगन मौजूद नहीं है। तो अदालत ने भी इस बात को, नैब के इस मौके को तस्लीम कर लिया। तो फार्मूला ये बना, क्योंकि अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, और केस की समाअत के बाद मैंने खुद जो है वो अटॉर्नी जनरल से बात की और उनसे पूछा कि अदालत ये कह रही है कि अगर नया कोई मामला सामने आएगा तो उसके तनाजुर में हुदैबिया पेपर मिल केस ओपन हो सकता है। तो फिर अटॉर्नी जनरल का जवाब ये था कि हम भी ये देख रहे हैं कि हुदैबिया पेपर मिल केस में अगर कोई नया एविडेंस आएगा तो उसी नए एविडेंस की बुनियाद के ऊपर हुदैबिया पेपर मिल केस को हम ओपन करेंगे, और इसी मामले के ऊपर हमारी छानबीन जो है वो जारी है। जैसे ही हमारी छानबीन मुकम्मल होगी, नए शवाहिद की बुनियाद के ऊपर हुदैबिया पेपर मिल केस को ओपन किया जाएगा। और अटॉर्नी जनरल का ये भी कहना था कि जब भी हुकूमत हुदैबिया पेपर मिल केस को रीओपन करेगी, तो सबसे पहले जो हमें टेस्ट जो है पास करना होगा, क्योंकि शरीफ खानदान के खिलाफ ये तहकीकात ओपन होंगी, तो उसके बाद शरीफ खानदान ही होगा जो इस सारे मामले को अदालत में चैलेंज करेगा। तो हम इन तमाम कानूनी पहलुओं के हवाले से, तमाम कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रख के सारे मामले पर काम कर रहे हैं, और जैसे ही हमारी तहकीकात, हमारा ये काम मुकम्मल होगा, हुदैबिया पेपर मिल केस की जो तहकीकात हैं उसे ओपन कर दिया जाएगा, बाकायदा अदालत से रुजू कर लिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये फार्मूला था अदालत का कि नए शवाहिद की बुनियाद के ऊपर किसी भी केस को ओपन किया जा सकता है। अगर कोई नया शवाहिद नहीं होगा तो फिर नए सिरे से उस पुराने केस को ओपन नहीं किया जा सकता। दूसरी खबर जो हमारी थी कि चेयरमैन नैब के मुस्तकबिल के हवाले से वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है। नाज़रीन, पिछले चंद रोज़ में इस्लामाबाद में, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये अफवाहें गर्दिश करी हैं कि हुकूमत चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने के हवाले से सोच रही है। ज़राए का एक बताना है कि जिस तरह से प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर को
उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसीह दी गई थी, वही तरीकाकार जो है वो चेयरमैन नैब को तौसीह के सिलसिले में अपनाया जाएगा। और ज़राए का कहना है कि चूँकि नैब के कानून में एक्सटेंशन की चेयरमैन नैब को तौसीह देने की किसी किस्म की गुंजाइश मौजूद नहीं है, तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए चेयरमैन नैब को 4 साल की तौसीह दी जाएगी। आप नाज़रीन को याद होगा कि अक्टूबर 2017 में उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी और जो अपोजिशन लीडर थे खुर्शीद शाह ने बाहमी मुशावरत के साथ और इत्तफाक राय के साथ जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को 4 साल के लिए चेयरमैन नैब जो है वो अपॉइंट किया था। और अब अक्टूबर में चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है, जो उनका टेन्योर है, वो एक्सपायर हो रहा है। सिर्फ तकरीबन 3 माह जो है वो मुद्दत के चेयरमैन नैब के बाकी रह गए हैं। तो अब हुकूमत ने यह मुद्दत ख़त्म होने से पहले जो है वो गौर शुरू कर दिया है और बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि एक ऐसा भारी जो है वो लॉबी मौजूद है। मतलब नाम भी बताया गया कि शहजाद अकबर कंपनी ये चाहती है कि पीटीआई के दौर में, जो पीटीआई के 2.5-3 साल हैं, इसमें मौजूदा जो चेयरमैन नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उनकी कारकर्दगी खासी बेहतर रही है। और बताया गया है कि फोर्स या जोर इस बात पे दिया जा रहा है कि मौजूदा चेयरमैन के दौर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में रिकॉर्ड जो है वो रिकवरियाँ की गई हैं चेयरमैन नैब की जानिब से। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे हल्के भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वफाकी हुकूमत के अंदर, जो ये राय रखते हैं कि चेयरमैन नैब को किसी किस्म की तौसीह नहीं मिलनी चाहिए। और वो ये हल्के समझते हैं कि जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी नैब की करप्ट अनासर के खिलाफ, वो प्रोग्रेस जो है वो कारकर्दगी चेयरमैन नैब की नहीं रही। मतलब मिसाल ये दी गई ज़राए की जानिब से कि एक तो जितने भी सियासी लोग थे जिनके खिलाफ केसेस बनाए गए, उनसे नैब रिकवरियाँ नहीं कर सका, चाहे वो शरीफ ख़ानदान हो, चाहे वो जरदारी ख़ानदान हो, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हो, एहसन इकबाल हो, चाहे वो इस तरह के और साबिक पब्लिक ऑफिस होल्डर हों, किसी से भी 1 रुपए की रिकवरी जो है वो इस 2.5 साल दौर में, पीटीआई के दौर में नैब जो है वो नहीं कर सका। दूसरी जो बात बताई गई वो ये बताई गई है कि नैब के जो चेयरमैन है वो काबिल एतबार नहीं है। बताया गया है ज़राए की जानिब से कि जो हल्के ये सोचते हैं कि चेयरमैन नैब को तौसीह नहीं मिलनी चाहिए, उनका ये कहना है कि मौजूदा जो चेयरमैन नैब हैं वो हवाओं का रुख देख कर चलते हैं, और अगर हुकूमत की जानिब से उन्हें 4 साल की तौसीह दी गई तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि आइंदा आने वाले दिनों में यही चेयरमैन हुकूमत के लोगों के लिए, हुकूमत के अरकान असम्बली के लिए, हुकूमत के वज़रा के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल गौर किया जा रहा है, हतमी तौर पर कोई फैसला नहीं हो सका कि आया कि चेयरमैन नैब को 4 साल की तौसीह मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन जो हल्के चाहते हैं कि चेयरमैन नैब को 4 साल की तौसीह मिलनी चाहिए, उनका यह भी कहना है कि अगर ऑर्डिनेंस के ज़रिए चेयरमैन नैब को 4 साल की तौसीह मिल जाती है तो जो लीगल रिक्वायरमेंट है कि चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से कि अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म बैठेंगे, मुशावरत करेंगे, इत्तफाक राय के साथ चेयरमैन नैब की तैनाती होगी, तो ये लीगल रिक्वायरमेंट भी जो है वो पूरी करना हुकूमत के लिए ज़रूरी नहीं होगा। क्योंकि अगर ऑर्डिनेंस के ज़रिए उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीह कर दी जाती है तो इस सूरत में वज़ीर आज़म इमरान खान को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ चेयरमैन नैब की तैनाती पर किसी किस्म की मुशावरत करने की, किसी किस्म की नशिस्त करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। लेकिन बहरहाल खबर यह है कि गौर शुरू कर दिया गया है, लेकिन हतमी फ़ैसला ताहाल हुकूमत की जानिब से कोई भी नहीं किया गया। तीसरी जो खबर थी कि अगर शहबाज शरीफ का नाम ECL से किसी सूरत में निकल भी जाता है तो दूसरी सूरत में शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के रास्ते में नई मुमकिन रुकावट क्या होगी। तो हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ का नाम जो है वो नैब के कहने के ऊपर हुकूमत ने ECL पे डाल दिया था, और इंतज़ार ये किया जा रहा है कि कब जो है वो शहबाज शरीफ की जानिब से ECL से नाम निकलवाने के लिए अदालत से रजू किया जाएगा। हुकूमती हल्के ये बता रहे हैं कि अगर अदालत की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकाल भी दिया गया तो दूसरी तरफ जो है हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि हुकूमत के ज़राए का ये कहना है कि हुदैबिया के हवाले से तहकीकात जो है वो काफ़ी आगे तक जा चुकी हैं। जैसे अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकाला जाएगा तो फिर हुकूमत की जानिब से हुदैबिया पेपर मिल केस को रीओपन करने के मामले पर शहबाज शरीफ का नाम जो है इस मुकदमे में ECL में डाल दिया जाएगा। और हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि मुमकिन हमारी कोशिश ये है कि किसी तरीके से भी, यानी जिस तरह से नवाज शरीफ जो है वो एक चकमा दे के
और जिसका सदमा भी पहुंचा वज़ीर आज़म इमरान खान को। और शेख रशीद जो है बरमला इस बात का इजहार भी कर चुके हैं कि इमरान खान जो है वो समझते हैं कि नवाज शरीफ उन्हें गोली दे के बाहर चले गए थे, अब वो वापस नहीं आ रहे। तो हुकूमत के अंदर ये सोच मौजूद है कि अगर एक मरतबा शहबाज शरीफ को जाने की इजाज़त दी गई तो वो भी अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की तरह पाकिस्तान जो है वो वापस नहीं आएंगे। और ये भी हुकूमत को खदशा है कि अगर वो बाहर चले गए तो बाहर बैठकर वो हुकूमत के हवाले से कोई बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, हुकूमत के खिलाफ कोई मनसूबा बंदी कर सकते हैं 2023 के इंतखाबात के हवाले से। तो इस सोच को भी मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत किसी सूरत जो है वो शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये नाज़रीन आज की हमारी 3 खबरें थी। और जाते जाते आप नाज़रीन को ये भी बता देते हैं कि आज आहिस्ता आहिस्ता ये खबरें क्यों आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर की हैं। आज नाज़रीन पता नहीं क्यों, जैसा कि मैं आप नाज़रीन के साथ खबरें शेयर करता हूं तो मेरा एक फ़्लो होता है, तो आज वो फ़्लो नहीं बन पा रहा था। मुझे 3 से 4 मरतबा जो है वो टेक्स लेनी पड़ी। तो उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के ये खबरें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा, ताकि मेरी वीडियो भी मुकम्मल हो जाए और आप नाज़रीन को तीनों खबरों के हवाले से मैं आगाह करने में भी कामयाब हो जाऊँ। तो आप नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।